हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज बात करते हैं बीपीएससी की। अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी ने अभी हाल ही में आपका प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो सिलेबस था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उस सिलेबस में होगा क्या। चलिए तो बात करते हैं यहाँ प्रिंसिपल के लिए जो सिलेबस है उसकी। देन आज हम दोपहर में डिस्कस करेंगे यहाँ पे मध्य विद्यालय जिसने कहा यानी जूनियर भर्ती की यानी 6 to 8 की, तो उसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, यहाँ पे बिहार की अगर बात करें तो मध्य विद्यालय जिसको कहा है, यहाँ पे अदर स्टेट में उसको जूनियर भर्ती कहते हैं। ठीक है, तो चलो बात करेंगे 6 to 8 की दोपहर में। अभी बात कर लेते हैं हम जो प्रधान अध्यापक सिलेबस उसने बिल्कुल क्लियर कट ऑफ कर दिया है कि हाँ इस तरह का सिलेबस डिजाइन होगा। चलिए बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट आप देखते जाइएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगी। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम नोटिफिकेशन 27 को लेकर चल रहा है। अगर वैकेंसी की विज्ञापन संख्या की बात करें, वैकेंसी नंबर की बात करें तो ये कौन सी है, 27 है। याद रखिएगा, बिहार मुझे लगता है अभी प्रेजेंटेशन यानी वर्तमान का ऐसा राज्य बन गया है जो एक नहीं 2 वैकेंसी एक ही साल में करवा रहा है, और वो भी बिल्कुल क्लियर पोस्ट तक। ठीक है, यानी वैकेंसी करवा ही नहीं रहा, फॉर्म भरवा ही नहीं रहा, उसको क्लियर करके विद्यार्थियों को उनकी पोस्ट तक पहुंचा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है इसका सिलेबस सभी प्रधानाध्यापकों के लिए। सभी का मतलब हो गया यहाँ पे रिजर्व अनरिजर्व कोटा। सभी का मतलब है कि यहाँ पे सभी यानी रिजर्व और अनरिजर्व सभी तरह के जैसे भी को हो वही वो सब के लिए यानी ऑल के लिए ये अप्लाई है। अब बात करते हैं इस पर जो शुरुआत करते हैं, यहाँ से पॉइंटों से चलते हैं और शुरुआत करते हैं। अगर देखें कि यहाँ पे क्या है, भाषा क्या रहेगी, सामान्य अध्ययन है एवं विषय। आपकी जो विषय है वो रहेगी भाषा में हर्ता रहेगा। हर्ता का मतलब हो गया वही 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको 6 to 8 वाले में समझाए थे। इसी तरह ये 3 पार्टों में डिवाइड है, जैसे 6 to 8 वाला डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन भाषा के हैं जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन करके आने हैं सही। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके जीके प्लस जीएस हो जाता है, जीके प्लस जीएस के हैं। और यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के हैं। तो चलिए सब्जेक्ट में इसने क्या लिया ये जानना है, क्योंकि ये 2 पार्ट तो कॉमन है और ये 2 पार्ट हम ऑल टीचिंग फील्ड में यानी इसके किस में लागू हैं तो 1 to 5 में तो चलिए ये होता ही सब है, बट अगर बात की जाए 6 to 12 तक यही इसका पैटर्न लागू है। यानी 2 पार्ट इसके 6 to 12 तक लागू है। ये 6 to 12 जो है उसमें 2 पार्ट लागू हैं, यानी 1 से 30 यानी भाषा के 30 क्वेश्चन प्लस जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन। इस तरह से ओवरऑल यहाँ पे 70 क्वेश्चन जो है वो सब में कॉमन लागू है, एक ही पैटर्न लागू है। चलिए तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा हम इसे बड़ा कर लेते हैं जूम करके। अब आप देख ही पाएंगे। अब युक्ति की बात करें तो यहाँ पे यह प्रश्न 3 भागों में होगा। यथा क्या है बताया गया है, भाग फर्स्ट, भाग 2 और भाग 3 जो मैंने अभी डिस्कस किया था। भाग 3 में क्या है, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, भाग 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होंगे, हर्ता को कम से कम 30 प्रश्न 30 प्रश्न में मतलब 30 प्रश्न होंगे और कम से कम 30% उसको क्या है अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य होगा। तो यानी आपको करीबन 9 क्वेश्चन आपको सही करके आने ही आने हैं। तो 9 नहीं करके आप 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आइएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, दूसरा पार्ट है अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन। तो ये कॉमन रहता है। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो TGT के लेवल के होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहार में किसको माना जाता है, तो 9 to 10 को माना जाता है। ठीक है, संबंधित होंगे लेकर इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम हर्ता के क्या होगा, याद रखिएगा, न्यूनतम हर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ब्रीफ शॉर्ट नोट्स मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी जो हैंड राइटिंग में होंगे, बट आपकी कंटेंट को पूरा कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन आपकी जरूर 100% होंगे। अगर आप सब्जेक्ट है आपका SST तो भी होंगे, और आपके अगर सब्जेक्ट SST नहीं है, लैंग्वेज है, तो भी आपके क्वेश्चन आपको यानी 40 क्वेश्चनों में इसमें आपको कहें कि जो पिछली बार के जो पेपर है हमने रिव्यू करा तो देखा है कि उनमें से 8 से 10 तक क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित मिलते हैं, क्योंकि बिहार इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है। हमने बिहार के इतिहास को
इन्वॉल्व करने की पेपर में कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे भूगोल भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए, इन्होंने बिल्कुल यही 2 कॉपी सिलेबस आपका सभी पोस्टों पे लागू है। प्राथमिक गणित, बस यहाँ पर गणित का जो लेवल है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग टफ और इजी हो जाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक की अब बात होती है उनके 80 क्वेश्चनों की। थर्ड पार्ट का मतलब है 80 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन होंगे उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो प्रधानाध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, और उक्त विषय पत्र में प्रश्न पत्र बीएड पाठ्यक्रम, ठीक है, इसमें क्या होगा, गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, लेखा, अकाउंटिंग, यानी जितने भी 6 to 12 तक के सब्जेक्ट जो होते हैं उन सब की नॉलेज किसको होनी चाहिए, तो एक प्रिंसिपल को होना चाहिए, तभी वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बन पाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कारण बस टीचर अवेलेबल में नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा अपने ही स्कूलों में जब आप छोटे थे कि वहाँ पे प्रिंसिपल उस सब्जेक्ट को टीच करने आ जाते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि प्रिंसिपल को हर सब्जेक्ट के फील्ड का ज्ञान होता है, इसीलिए वो आपको टीच करने आ जाते हैं। तो यहाँ पे व्यावसायिक अध्ययन, संगीत, दर्शन शास्त्र एवं इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप व्यावसायिक शिक्षा बोलते हैं, विषय से मिश्रित प्रश्न होंगे। यानी लगभग 6 to 8 में जितने सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे उन सबके प्रश्न यहाँ पे होंगे। केवल और केवल यहाँ पे किसको छोड़ दिया, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाषा को छोड़ दिया। भाषा को छोड़ने का एक रीज़न ये है कि 30 क्वेश्चन भाषा के आपको पहले ही मिल जाएंगे, जिसमें हिंदी होगा और प्लस आपका इंग्लिश होगा। मोस्टली आप हिंदी की जगह पे यहाँ पे बदल सकते हैं, मगर इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उनमें कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि आप इसकी जगह ये ले लीजिए, नहीं, इंग्लिश कंपलसरी है 8 क्वेश्चन, और हिंदी की जगह आप वहाँ की कोई भी भाषा ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, सपोज आप जो भी उसमें अवेलेबल होगा वो ले सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट हिंदी टू इंग्लिश लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसीलिए भाषा को नहीं रखा गया ना, तो भाषा को भी यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि एक अध्यापक यानी प्रधान अध्यापक जब टीचर ना हो उसकी मौजूदगी में टीचर का भी रोल अदा करते हैं। बीएड का पाठ्यक्रम दिनांक 4/3/2022 को प्रकाशित, इस विज्ञापन को आप देख लीजिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इस विज्ञापन को भी आपको दिखा दूंगी। विज्ञापन संख्या क्या है, 2 है, 2022 में आई थी। आयोजित वेबसाइट आपकी बीपीएससी है, bihar.in.nic.in पर उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो जल्दी ही मैं इसकी आपको प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ। उपरोक्त विषय पत्रों में पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी एनसीईआरटी यानी उसी राज्य से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी पोस्ट प्रिंसिपल की है तो स्तर भी इसका आप याद रखिएगा कि पीजीटी के लेवल का हो जाएगा। याद रखना, पीजीटी के लेवल का इसका स्तर हो जाएगा। टीजीटी वाला सिलेबस अप्लाई करेगा, बट क्वेश्चनों का जो लेवल रहेगा, जो पूछने का रहेगा, वो याद रखिए काफ़ी डेप्थ में, यानी बहुत गहराई में जाके क्वेश्चन बनेंगे। तो सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम यानी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। अगर सामान्य पत्र की पाठ्यक्रम की बात करें जो उन्होंने कहा है, तो वो साफ साफ कहा है एनसीईआरटी से होंगे, वो एनसीईआरटी से होंगे। और यहाँ पे क्या सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम की बात करें तो एससीईआरटी से होंगे, नए राज्य से संबंधित होंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुकों का ही निचोड़ यहाँ पे देखना है। जो मार्केट में काफ़ी बुक अवेलेबल है, मैं आज उनकी लिस्ट दिखा दूंगी जिनमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी को जोड़कर चल रहे हैं, तो आपको दोनों को ही देखना है। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। वाले क्लियर कर रहा है कि हम लेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर, पूछेंगे हम क्या, आपको पीजीटी लेवल याद रखिएगा। पीजीटी से लेवल से इसके नीचे तैयारी नहीं करिएगा अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, क्योंकि इससे इसका काम नहीं चलेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और यहाँ पे सब मेंशन है दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। केवल और केवल यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट का सिलेबस उसने चेंज किया। आज हम मध्य विद्यालय यानी जूनियर भर्ती का सिलेबस और बारीकी से देखेंगे, जिससे कि हम कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट को कलेक्ट करके आपको दे सकें, तथा आप भी कम टाइम में अधिक से अधिक यहाँ पे पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।